फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT वेब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुड का यूज। जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से कुड का ढेर सारा यूज पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए और अंग्रेजी सीखने का आनंद लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो कुछ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ढेर सारा कुड का यूज। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं कुड का ढेर सारा यूज। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कुड का कितना सारा प्रयोग दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं और सभी पर ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ सके। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले कुड के बारे में बताना चाहूंगा। कुड क्या है? कुड एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। कुड क्या है? कुड एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो अंग्रेजी भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अंग्रेजी भाषा में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात यह है, कुड कैन का पास्ट वर्ड है। कुड कैन का क्या है? पास्ट वर्ड है। कैन प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है, कुड को पास्ट में प्रयोग किया जाता है। कैन को प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है, कुड को पास्ट में प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी आपको कुड को प्रेजेंट सिचुएशन में प्रयोग करना पड़ेगा। कभी कभी कुड को प्रेजेंट सिचुएशन में प्रयोग करना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसी को बताने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया है कुड। कुड का प्रयोग हम सकता है के लिए करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, संभावना के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? संभावना के लिए। जब कभी भी आपको संभावना दर्शाना होगा तो वहां पर आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कुड लगाना है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। जैसे वह तुम्हें बुला सकता है। देखिए, कुड यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन में प्रयोग हो रहा है, ता है, समझ रहे हैं ना? तो यहां पर कुड किसमें प्रयोग हो रहा है? प्रेजेंट में प्रयोग हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुड सभी पास्ट में प्रयोग होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए, तो यहां पर सबसे पहले आप ये समझिए संभावना है क्या? वह तुम्हें बुला सकता है। देखो, बुलाता है कि नहीं बुलाता है, संभावना है बुलाने का। वह तुम्हें बुला सकता है। मोहन स्कूल जा सकता है। देखो, जाता है कि नहीं जाता है, उसकी साइकिल पंचर थी, संभावना है जाने का। देखिए, जाता है कि नहीं जाता है। वे लोग आ सकते हैं। देखिए, आते हैं कि नहीं आते हैं, संभावना है आने की। अब देखिए, आते हैं कि नहीं आते। इसी को संभावना कहा जाता है, इसी को पॉसिबिलिटी कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर दिया गया है, वह तुम्हें बुला सकता है। ही कुड कॉल यू। ही कुड कॉल यू। वह मुझे मार सकता है। ही कुड बीट मी। ही कुड बीट मी। मैं खाना बना सकती हूं। आई कुड कुक फूड। आई कुड कुक फूड। वे लोग गोरखपुर जा सकते हैं। दे कुड गो टू गोरखपुर। दे कुड गो टू गोरखपुर। वे लोग पत्र लिख सकते हैं। दे कुड राइट अ लेटर। दे कुड राइट अ लेटर। मोहन अंग्रेजी बोल सकता है। मोहन कुड स्पीक इंग्लिश। मोहन कुड स्पीक इंग्लिश। वे लोग दरवाजा खोल सकते हैं। दे कुड ओपन द डोर। दे कुड ओपन द डोर। मेरी मम्मी पूजा कर सकती है। माई मदर कुड वर्शिप। माई मदर कुड वर्शिप। मोहन सब्जी बेच सकता है। मोहन कुड सेल वेजिटेबल। मोहन कुड सेल वेजिटेबल। मैं कंप्यूटर चला सकता हूं। आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर। आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर। वे लोग झगड़ा कर सकते हैं। दे कुड फाइट। दे कुड फाइट। मोहन पैसा चुरा सकता है। मोहन कुड स्टील मनी। मोहन कुड स्टील मनी। वे लोग चाय पी सकते हैं। दे कुड हैव टी। दे कुड हैव टी। मैं मार सकता हूं। आई कुड बीट। आई कुड बीट। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं कुड का दूसरा यूज। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया कुड। देखिए, कुड यहां पर पास्ट में प्रयोग हो रहा है। किस में प्रयोग हो रहा है? पास्ट में। देखिए, कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते थे, लेकिन कुड का प्रयोग हम लोग किस में करना है? पास्ट में। अभी इसके जो पहले हम लोग कर रहे थे उसे प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे थे, लेकिन संभावना के लिए कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? संभावना के लिए। यहां पर कुड का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? पास्ट में किया जाएगा। जिस तरह से आप वहां पर दर्शाते थे ना, पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, उसी तरह से आपको कुड का प्रयोग करना है पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। यहां पर पास्ट में करना है। जी हां, पास्ट में। जैसे यहां पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कुड लगाना है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। वह अंग्रेजी बोल सकता था।
उसके पास कैपेसिटी थी, उसके पास एबिलिटी थी अंग्रेजी बोलने की, वह अंग्रेजी बोल सकता था। ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ा सकती थी, मेरे पास एबिलिटी थी पढ़ाने की, मैं पढ़ा सकती थी, मेरे पास क्षमता थी पढ़ाने की, मैं पढ़ा सकती थी। आई कुड टीच, मैं मार सकता था। आई कुड बीट, समझ रहे ना, ये सारा बात मैं जो बोल रहा हूं पास्ट में बोल रहा हूं। मैं कंप्यूटर चला सकता था, आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर, आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर। राधा किताब पढ़ सकती थी, राधा कुड रीड बुक, राधा कुड रीड बुक। तुम्हारे पापा कार चला सकते थे, योर फादर कुड ड्राइव कार, योर फादर कुड ड्राइव कार। वे लोग गोरखपुर जा सकते थे, दे कुड गो टू गोरखपुर, दे कुड गो टू गोरखपुर। वे लोग दरवाजा खोल सकते थे, दे कुड ओपन द डोर, दे कुड ओपन द डोर। मैं कपड़ा धो सकती थी, आई कुड वॉश क्लोथ, आई कुड वॉश क्लोथ। मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता था, आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं कुड का तीसरा प्रयोग। फ्रेंड्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है कुड का तीसरा प्रयोग, सका पाया। जी हाँ, कुड का प्रयोग सका पाया के लिए भी प्रयोग कर, जैसे आप बोलते हैं ना, वह स्कूल जा पाया, मैं क्रिकेट खेल पाया, वे लोग अंग्रेजी बोल पाए, वे लोग पढ़ा पाए, मैं बोल सका। सका पाया के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य के अंत में सका पाया आएगा तो वहां पर भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर चला पाया, आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर। वे लोग गोरखपुर जा पाए, दे कुड गो टू गोरखपुर। सबसे बढ़िया इसका प्रयोग होता है निगेटिव में। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल पाए, दे कुड नॉट प्ले क्रिकेट, दे कुड नॉट प्ले क्रिकेट। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाए, दे कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, दे कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। वे लोग बॉल नहीं फेंक पाए, दे कुड नॉट थ्रो बॉल, दे कुड नॉट थ्रो बॉल। वे लोग कपड़ा नहीं धो पाए, दे कुड नॉट वॉश क्लोथ, दे कुड नॉट वॉश क्लोथ। तुम्हारे पापा कार नहीं चला पाए, योर फादर कुड नॉट ड्राइव कार, योर फादर कुड नॉट ड्राइव कार। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल पाए, दे कुड नॉट प्ले क्रिकेट। वे लोग पूजा नहीं कर पाए, दे कुड नॉट वर्शिप, दे कुड नॉट वर्शिप। वे लोग साइकिल नहीं चला पाए, दे कुड नॉट राइड बाइसिकल, दे कुड नॉट राइड बाइसिकल। मोहन सब्जी नहीं बेच पाया, मोहन कुड नॉट सेल वेजिटेबल, मोहन कुड नॉट सेल वेजिटेबल। मोहन अंग्रेजी नहीं बोल पाया, मोहन कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मोहन कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये तीसरा यूज भी आपको कुड का बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं कुड का चौथा प्रयोग। जी हाँ, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया कुड का चौथा प्रयोग पाता के लिए भी किया जाता है। कुड का प्रयोग चौथा प्रयोग जो है पाता के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, काश मैं अंग्रेजी बोल पाता। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना होगा तो वहां पर भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, तो सबसे पहले आपको आई विश लगाना है। काश मैं का जो अंग्रेजी होगा आई विश, क्या होगा? आई विश। उसके बाद आपको सेंटेंस आगे ऐड कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कुड, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं खाना खा पाता, आई विश आई कुड ईट फूड, आई विश आई कुड ईट फूड। काश मैं पढ़ा पाता, आई विश आई कुड टीच, आई विश आई कुड टीच। काश मैं कंप्यूटर चला पाता, आई विश आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर, आई विश आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर। काश मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई विश आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। काश मैं कार चला पाता, आई विश आई कुड ड्राइव कार, आई विश आई कुड ड्राइव कार। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं कुड का पांचवा यूज। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है कुड भी। कुड भी मतलब होता है हो सकता है। क्या हो सकता है? इसको हम लोग किस में प्रयोग करेंगे? पॉसिबिलिटी यानी संभावना में प्रयोग करेंगे। किसके? संभावना में। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कुड भी, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। जैसे वह बाजार में हो सकता है, संभावना है वह बाजार में हो सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वह बाजार में हो सकता है। ही कुड बी इन द मार्केट, ही कुड बी इन द मार्केट। वह घर में हो सकता है, संभावना है, अभी मैं घर में गया था तो था, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, संभावना है वह घर में हो सकता है। तो संभावना जहां पर रहेगा वहां पर भी आप कुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह घर में हो सकता है, ही कुड बी इन द होम, ही कुड बी इन द होम। वे बाजार में हो सकते हैं, दे कुड बी इन द मार्केट, दे कुड बी इन द मार्केट। मोहन मेहनती हो सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेहनती, लेकिन मोहन मेहनती हो सकता है, संभावना है, मोहन मेहनती हो सकता है। मोहन कुड बी लेबोरियस, मोहन कुड बी लेबोरियस। वे लोग चालाक हो सकते हैं, दे कुड बी क्लेवर, दे कुड बी क्लेवर। वे लोग बेईमान हो सकते हैं, दे कुड बी डिसऑनेस्ट, दे कुड बी डिसऑनेस्ट, दे कुड बी डिसऑनेस्ट। वह अध्यापक हो सकता है, वह अध्यापक हो सकता है,
ही कुड बी टीचर, ही कुड बी टीचर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले कुड बी का अगला यूज यहां पर दिया गया है। अभी हम लोग जो प्रयोग कर रहे थे उसे प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे थे, अब हम लोग जो प्रयोग करने वाले हैं पास्ट में प्रयोग करने वाले हैं। यहां पर दिया गया कुड बी, जी हां, कुड बी मतलब हो सकता था, वही चीज पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। जैसे वह घर में हो सकता था, ही कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम। वह स्कूल में हो सकता था, ही कुड बी इन द स्कूल, ही कुड बी इन द स्कूल। वह बाजार में हो सकता था, वह बाजार में हो सकता था, ही कुड बी इन द मार्केट, ही कुड बी इन द मार्केट। वह स्कूल में हो सकता था, ही कुड बी इन द स्कूल, ही कुड बी इन द स्कूल। वह मेहनती हो सकता था, ही कुड बी लेबोरियस, ही कुड बी लेबोरियस। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले कुड का अगला प्रयोग आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है कुड बी। जी हाँ, कुड बी का तीसरा प्रयोग है किया जा सकता था पैसिव वॉइस में। जी हाँ, कुड बी का जो तीसरा प्रयोग है पैसिव वॉइस में किया जाना है। किस तरह से किया जा सकता था, क्रिया किसी और के द्वारा किया जा सकता था, ये पैसिव वॉइस है। जी हाँ, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कुड बी लगाना है, उसके बाद V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। पत्र लिखा जा सकता था, लेटर कुड बी रिटेन, लेटर कुड बी रिटेन। खाना खाया जा सकता था, फूड कुड बी इटेन, फूड कुड बी इटेन। कार चलाया जा सकता था, कार कुड बी ड्राइवेन, कार कुड बी ड्राइवेन। यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हो रहा है। अंग्रेजी बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। कंप्यूटर चलाया जा सकता था, कंप्यूटर कुड बी ऑपरेटेड, कंप्यूटर कुड बी ऑपरेटेड। फूल तोड़ा जा सकता था, फ्लावर कुड बी प्लग्ड, फ्लावर कुड बी प्लग्ड। राधा के द्वारा फूल तोड़ा जा सकता था, फ्लावर कुड बी प्लग्ड बाई राधा, फ्लावर कुड बी प्लग्ड बाई राधा। रंजीत सर के द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाई रंजीत सर, इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाई रंजीत सर। मम्मी के द्वारा कपड़ा धोया जा सकता था, क्लोथ कुड बी वॉश्ड बाई मदर, क्लोथ कुड बी वॉश्ड बाई मदर। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता था, क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय सचिन। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले अगला कंसेप्ट कुड है पास हो सकता है। जैसे क्या पास हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, जैसे उसके पास पैसे हो सकते हैं। ही कुड हैव मनी, मनी क्या है, नाउन है, मनी क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है। उसके पास पैसे हो सकते हैं, ही कुड हैव मनी, ही कुड हैव मनी। मेरे पास कार हो सकता है, आई कुड हैव अ कार, आई कुड हैव अ कार। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, इसे हम लोग प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे हैं। किसमें प्रयोग कर रहे हैं, प्रेजेंट में। जी हां, अभी हम लोग इसको प्रयोग करने वाले हैं पास्ट में। आप यहां पर देख सकते हैं कुड हैव हैड, क्या कुड हैव हैड पास हो सकता था। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कुड हैव हैड लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके पास पैसा हो सकता था, ही कुड हैव हैड मनी, ही कुड हैव हैड मनी। उसके पास कार हो सकता था, ही कुड हैव हैड अ कार, ही कुड हैव हैड अ कार। उसके पास बंगला हो सकता था, ही कुड हैव हैड अ बंगलो, ही कुड हैव हैड अ बंगलो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं कुड का अगला प्रयोग। फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया गया है कुड हैव टू। क्या दिया गया है, कुड हैव टू, करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कुड हैव टू लगाना, उसके बाद B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको वहां खाना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू ईट देयर, यू कुड हैव टू ईट देयर। देखिए यहां पर यू कुड हैव टू ईट देयर। आपको क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू प्ले क्रिकेट, यू कुड हैव टू प्ले क्रिकेट। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको पढ़ाना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू टीच, यू कुड हैव टू टीच। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।